अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में अब एक नया फ्रंट खुल गया है। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब ने पहले यमन के सना एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी की। सना यमन की राजधानी है और वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब ने बमबारी की, जिसके जवाब में हूती ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। सोमवार को यमन के सना एयरपोर्ट पर कई धमाके हुए थे। ईरान समर्थित हूती का दावा है कि सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक की। हूती के सैटेलाइट न्यूज चैनल अल मसीरा टीवी ने सना एयरपोर्ट पर हुए हमलों का फुटेज दिखाया था। हालांकि यमन की सरकार कह रही है कि यह हमला एक ईरानी पैसेंजर विमान को सना एयरपोर्ट पर उतरने से रोकने के लिए किया गया था। दरअसल महान एयरवेज का एक विमान ईरान का पैसेंजर प्लेन था, वो सना एयरपोर्ट पर उतरने वाला था और उससे पहले बमबारी करके ट्रैक को जो एयर स्ट्रिप है उसको तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब की तरफ से एयर स्ट्राइक पर कोई बयान अब तक नहीं आया है, ना ही उसने ये कबूल किया है और ना ही उसने इनकार किया है। हालांकि हूती दावा कर रहा है कि यह हमला सऊदी अरब की तरफ से किया गया और इसी हमले का जवाब हूती ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हमला करके दे दिया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यमन की राजधानी सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां पर रनवे पर जबरदस्त बमबारी की गई और हूती का दावा है कि ये बमबारी, ये देखिए एक मिसाइल और आकर के रनवे पर गिरती है और इसके बाद आग और धुएं का गुबार उठता है। यमन पर हमले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे सना एयरपोर्ट पर बमबारी की जा रही है। यमन की मान्यता प्राप्त सरकार के रक्षा मंत्री जनरल ताहिर अल अकीली ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लौट रहे हूती प्रतिनिधि मंडल को ले जा रहे विमान को रोकने के लिए हवाई अड्डे के रनवे पर हमला किया गया। तो वहीं हूती का कहना है कि विमान ने अपना रास्ता बदल लिया और वो होदेइदा हवाई अड्डे पर उतरा। सना में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचने की कोई तत्काल खबर नहीं मिली है। हूती विद्रोहियों की तरफ से कहा गया कि वो इन हमलों का और करारा जवाब देंगे। देखिए यही हूतीज की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही कि आखिर इस पैसेंजर विमान को रोकने की क्या कोशिश थी। ये महान एयरवेज का एक पैसेंजर प्लेन था जो ईरान के तेहरान से यमन के सना पहुंच रहा था, बस लैंड करने वाला था। उससे कुछ ही देर पहले रनवे को तबाह कर दिया गया। इस पैसेंजर प्लेन में हूती डेलीगेशन था जो ईरान में सैयद अली खामनेई के फनरल में शामिल होने के बाद वापस लौट रहा था। इस हमले की वजह से उस विमान को अपना रास्ता बदलना पड़ा और वो अल हुदैदा एयरपोर्ट पर जाकर के लैंड हुआ और वहां पर वो डेलीगेशन उतरा। सऊदी अरब की इस आपराधिक आक्रामकता के जवाब में यमनी सशस्त्र बलों ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों और यूएवी का इस्तेमाल करके अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए एक सैन्य अभियान चलाया। इस अभियान ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला करने के अपने लापरवाह फैसले के कारण सऊदी दुश्मन इस क्रूर आक्रामकता की पूरी जिम्मेदारी और इसके गंभीर परिणामों के लिए जवाबदेह है। ये कदम अमेरिकी जायोनी दुश्मन और उनके नतीजों को भी बढ़ावा देता है। इस बारे में यमनी सशस्त्र बल सभी एयरलाइंस को सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान न भरने की चेतावनी देते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक इन चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हूती के प्रवक्ता को आपने सुना, यही अंसारी, वो सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने जो सीज फायर था उसे तोड़ा है और अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है और इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए जवाबी कार्रवाई ऐसी हुई कि दुनिया दहल उठी है। हूती के एक्टिव होने का एक खतरा यह भी होता है कि बाबल मंदब जो है वो भी बंद हो सकता है। ये भी एक बड़ा खतरा है दुनिया के लिए। बहरहाल ये आभा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सऊदी अरब का एयरपोर्ट। विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सना एयरपोर्ट पर हमले के जवाब के तौर पर मिसाइलों और ड्रोन से यह हमला किया। इस हमले के बाद सऊदी के अबहा एयरपोर्ट के आसपास आग की लपटें उठती दिख रही हैं। ये रास्ता जो उस तरफ को जा रहा है इस पर आप जाम भी देख पा रहे हैं और देखिए कितनी ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं। और इसी बीच यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ईरानी क्रूज मिसाइल्स ने उनके जहाजों को निशाना बनाया है। यूएई के मुताबिक ईरान के मिसाइल्स ने साउथ चैनल में यूएई के 2 टैंकर्स पर हमला किया, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई। यूएई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरानी क्रूज मिसाइल्स ने ओमान के समुद्री इलाके में दक्षिणी लेन से गुजर रहे मुंबासा और बाहिया नाम के टैंकर्स को निशाना बनाया। मुंबासा पर मौजूद क्रू के एक भारतीय सदस्य की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं।
इधर अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर बड़ा हमला किया है। अमेरिका ने ईरान में बंदर अब्बास, कोनार्क और चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाया, जिसके बाद ये जवाबी हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने इस हफ्ते 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। रात को हमलों के बाद चाबहार में 6 से ज्यादा धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में भी कोस्ट लाइन में अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर हमले किए हैं। जो लगा था कि युद्ध अब खत्म हो रहा है, लेकिन अब इस युद्ध का एक नया फ्रंट शुरू हो गया है, जिसमें ईरान की तरफ से पहले अमेरिका पर अटैक किया गया, जिसके बाद अमेरिका का कहना है कि उसने अटैक्स ईरान पर और ज्यादा तेज किए और उसके बाद अब ये युद्ध सीधे सीधे जो जहाज गुजर रहे हैं उनको निशाना बनाकर अब आगे बढ़ रहा है। अमेरिका जल्द ही ईरान के सबसे सुरक्षित पिकैक्स माउंटेन कैंपस को टारगेट कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका ईरान में पिकैक्स माउंटेन के नाम की जगह को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अमेरिका ईरान पर लगातार बड़े हमले करता रहेगा। पिकैक्स माउंटेन ईरान के नतांज यूरेनियम प्लांट के पास का पूरा इलाका है और ये ईरान की बहुत मजबूत किलेबंदी की जगह है, जहां जमीन से काफी नीचे सुरंगों के अंदर पूरे टनल्स के अंदर पूरा न्यूक्लियर सेटअप लगा हुआ है। अमेरिका ईरान की टेंशन के बीच ट्रंप की इस धमकी से ईरान की टेंशन कुछ बढ़ सकती है, लेकिन ईरान जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसने अमेरिका को भी परेशान कर रखा है। Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. ये हमले उस वक्त हुए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज पर अब पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है और वहां से जहाज सुरक्षित गुजर सकते हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि होर्मुज पर ईरानी कंट्रोल खत्म कर दिया गया है और अब अमेरिका इसकी जिम्मेदारी संभालेगा। ट्रंप ने खुद को गार्डियन ऑफ द होर्मुज स्ट्रेट बताते हुए कहा कि इस काम का खर्च उठाने के लिए स्ट्रेट से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% टैक्स लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के जहाजों और उसके ग्राहकों पर रोक जारी रहेगी, लेकिन बाकी सभी देशों के जहाज बिना किसी रुकावट के होर्मुज से गुजर सकेंगे। इसके साथ ही अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे पहली बार ड्रोन बोट का इस्तेमाल करते हुए ईरान के पोर्ट को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने ईरान के जहाजों की मरम्मत करने वाली जगह और एक पनडुब्बी पर हमला करने के लिए ड्रोन जहाजों का इस्तेमाल किया। इन ड्रोन बोट्स का इस्तेमाल पहली बार हो रहा है। कमांड ने सोशल मीडिया पर बताया है कि 3 कॉर्सर अनमैन्ड सरफेस वेसल्स ने बंदर अब्बास नेवल पोर्ट के बेस पर हमला किया। इस पोस्ट में ड्रोन बोट्स का एक डॉक की तरफ बढ़ते हुए वीडियो दिखाया गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन का दावा है कि उसने ईरान की नौसेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ईरान पर अमेरिका के इन हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अब होर्मुज पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है, इसलिए सारे जहाज बेखौफ गुजर सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा कि होर्मुज खुला है और ईरान चाहे या न चाहे ये खुला ही रहेगा। सभी देशों को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का स्वतंत्र और निष्पक्ष उपयोग करने की इजाजत होगी। अब से अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट के संरक्षक, गार्जियन ऑफ होर्मुज स्ट्रेट के तौर पर जाना जाएगा। होर्मुज की सुरक्षा तय करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए अमेरिका को सभी समुद्री कार्गो पर 20% शुल्क के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। ये रकम सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले खर्चे की भरपाई के लिए होगी। ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही अमेरिकी नेवी ने होर्मुज में नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर पहले की तरह होर्मुज को घेर रहे हैं। वहीं ट्रंप के इस दावे का ईरान ने मजाक उड़ाया है।
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ट्रंप को जवाब देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पोर्टस बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोई भी होर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित गुजरने की सुविधा देता है, उसे सेवा के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से इस स्ट्रेट का संरक्षक रहा है और हमेशा रहेगा। 20% निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। हम निष्पक्ष रहेंगे।